खूबसूरत जगह, क्या पहचान है इसकी? वो जगह जिसे देखकर हम खुशी से झूम उठते हैं, या वो जगह जहां से वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, या वो जगह जहां जाकर हम यह सोचते हैं कि अरे यार, हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए। इन सभी जो मैंने आपको पायदान बताए, इन सभी खूबसूरती के मायनों को सच करती हुई जगह है हिमाचल प्रदेश का जिस्पा गांव। जी हाँ, सही सुना, हिमाचल प्रदेश का जिस्पा गांव इन सभी कहावतों पर एकदम खरा उतरता है। दोस्तों, इस गांव के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये गांव लेह और मनाली के हाईवे के रास्ते पर पड़ता है। अक्सर लोग इस जगह को एक स्टॉप के रूप में देखते हैं, यानी कि लेह जाते हुए एक छोटी सी जगह जहां पर आप रात्रि विश्राम कर सकें और आगे के लिए निकल जाएं। लेकिन आगे के लिए निकलने से पहले जो खूबसूरती जिस्पा अपने दामन में समेटे हुए है, उसको देखे बिना आप कैसे जाएंगे? उस खूबसूरती को आप नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत गांव जिस्पा के बारे में। यहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, ठंडी ठंडी हवा बह रही है और बगल में नदी बह रही है। उससे भी ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर बहुत शांति है। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सुंदर जगहें हैं, लेकिन यहाँ पर लोग रुकते हैं और चले जाते हैं। कोई भी रुककर यहाँ की शांति को, यहाँ की खूबसूरती को निहारता नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। आते तो लेह और मनाली का रास्ता ये है, आते जाते हैं, लेकिन रुककर यहाँ की खूबसूरती को निहारने वाले बहुत कम हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको घूमते हुए लोग भी बहुत कम दिखेंगे। पहाड़ों के बीच बसे इस गांव के नज़ारे को देखकर आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे दोस्तों। आप अंदर से खुश होंगे, इतने खुश कि आपको अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिलेंगे। जब भी हिमाचल जाएं तो आप इस गांव की सैर पर ज़रूर जाएं, जहां की आबादी भी बहुत कम है। बहुत खूबसूरत गांव है यह। इस गांव की यात्रा आप ज़रूर करें। जिस्पा गांव की जानकारी, बहुत छोटा सा गांव है जिस्पा, जो कि मनाली और लेह रूट पर पड़ता है। जब भी आप लेह जा रहे हैं मनाली होते हुए, तो ये रास्ते में आपको आएगा। और यह जो गांव है, यह भागा नदी के किनारे किनारे बसा हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 10,500 फीट है। यह गांव केलांग से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव की अगर मैं आबादी की बात करूं, तो यहाँ पर आबादी सिर्फ और सिर्फ 400 लोगों के आसपास है। और यहाँ के लोग बेहद सुंदर, बहुत प्यारे और बहुत ही मासूम हैं। ये कुछ जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। आप यहाँ तक आए, आप रोड ट्रिप भी बना सकते हैं यहाँ आने के लिए। मनाली से आप स्पेशल भी आ सकते हैं। अगर आपने लेह नहीं जाना है तो आप इस गांव में एक रात बिताने और यहाँ के आसपास के खूबसूरती भरे वातावरण में रहने के लिए, शांति पाने के लिए आप यहाँ पर मनाली से भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अब यहाँ कैसे जाएं। यहाँ पर ना बहुत ठंड पड़ती है जिस्पा में, क्योंकि हाइट काफ़ी है समुद्र तल से। जैसे मैंने बताया कि इसकी ऊंचाई
10,500 फीट है, तो यहाँ पर ठंड पड़ती है। और गर्मियों के मौसम में भी, यानी कि इस मौसम में भी, जून के मौसम में भी अगर आप गर्मी से परेशान हैं ना, तो दोस्तों अपने जो है बैग पैक कीजिए और चले आइए मनाली के जिस्पा गांव में 1-2 दिन बिताने के लिए। अगर आपने भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं रहना है, ठंडे वातावरण में रहना है, तो जिस्पा से बेहतर जगह आपके लिए नहीं है, आप यहाँ ज़रूर आए। अगर आप सर्दियों में आते हैं तो आपको यहाँ सब कुछ बर्फ़ की चादर में ढका हुआ मिलेगा। अगर आप गर्मियों में आते हैं तो यहाँ का मौसम ठंडा होगा, नो डाउट ठंडा होगा, लेकिन आपको चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ हरियाली देखने के लिए आना चाहते हैं ना, तो आप अप्रैल से जून तक कभी भी आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने, मार्च तक आप यहाँ पर आ सकते हैं। नवंबर के बाद तो यहाँ आना मतलब बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है, बहुत बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर। अब आप सवाल करेंगे कि आपने इतनी जानकारी इस गांव की खूबसूरती के बारे में दे दी, तो हमारा देखने का भी मन है ना, यहाँ कैसे पहुँचे? तो जी हाँ, रुकिए, थमिए, बता रही हूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो जिस्पा गांव तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं दोस्तों। जिस्पा रोहतांग, आप जिस्पा जा रहे हैं तो रोहतांग पास से भी जा सकते हैं, और यहाँ से जाएंगे तो आपको बहुत खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे देखने को मिलेंगे। जो पहाड़ की यात्रा कर चुके हैं, जो मेरे ये व्लॉग देख रहे हैं, वो मेरी इस बात से पूर्णतः सहमत होंगे कि पहाड़ के जितने भी नज़ारे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन रोहतांग वाले रास्ते से आपको जिस्पा पहुँचने के लिए बहुत समय लगता है। अगर आप जिस्पा जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो आपको अटल टनल का रुख लेना पड़ेगा, जहां से आप बहुत जल्दी जिस्पा गांव पहुंच जाएंगे और प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ ले सकेंगे। इसके विपरीत अगर आप फ्लाइट से यहाँ आते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट आपको भुंतर पड़ता है, जो कि मनाली से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ से आप टैक्सी लेकर जिस्पा पहुँच सकते हैं। ट्रेन से आने की सोच रहे हैं तो या तो आपको पहले शिमला आना पड़ेगा या फिर चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से बाय रोड आपको जिस्पा तक पहुँचना पड़ेगा। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि लग्जरी बस ही आप अफोर्ड करें। दूसरी बस भी आप जा सकते हैं, लेकिन रास्ते बहुत घुमावदार हैं तो दिमाग चकरा जाता है और वॉमिट का दिल करता है। तो इससे बढ़िया है कि आप लग्जरी बस या फिर यहाँ से टैक्सी बुक कराकर जिस्पा तक पहुँच सकते हैं। अगर आप जिस्पा गांव जाने की सोच रहे हैं ना, तो सबसे ज़रूरी बात आपके लिए मैं अभी बता दूं, अगर आप खुद की गाड़ी से खुद गाड़ी चलाकर रोहतांग होते हुए जिस्पा जा रहे हैं तो आपको परमिट बनवाना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, परमिट आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। यह परमिट आप रोहतांग जाने के लिए जो है यह मनाली में भी बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, असली खूबसूरत और कुदरती नज़ारे हैं, जहाँ घंटों बैठकर आप यहाँ की खूबसूरती को निहार सकते हैं। यहाँ कहने को एज सच कोई व्यू पॉइंट नहीं है, लेकिन जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक आपको व्यू ही व्यू देखने को मिलेंगे। यकीन मानो, ऐसे बहुत कम गांव हैं जो इतने खूबसूरत होते हैं जितना कि है जिस्पा गांव है। यहाँ की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। यहाँ के पहाड़, यहाँ की हरियाली, यह सब आपको बहुत प्यारे लगेंगे। कभी कभी होता है ना कि घूमते हुए हम किसी एक खूबसूरत जगह पर रुकना चाहें, तो वैसे ही यह कुछ गांव ऐसा है। यहाँ पर सर्दियों में चारों तरफ बर्फ पड़ती है, जैसे कि आप चित्रों में देख पा रहे हो। यह गांव जो है यह भागा नदी के किनारे बसा है, जो जिस्पा गांव। कहते हैं कि नदी के किनारे बसे गांव में घूमने को कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
नदी अपने आप में बहुत खूबसूरत है यहाँ की। आप नदी के किनारे बैठ सकते हैं, वहाँ नहा सकते हैं। जब वो नदी पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है तो नज़ारा और खूबसूरत दिखाई देता है। आप थोड़ी सी अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाइए और आप यह सोचिए कि आप एक पहाड़ पर खड़े हैं जहाँ से आपको नदी दिख रही है और उसके पास एक छोटा सा प्यारा सा गांव है जो और उसके पीछे बहुत सारे जो हैं पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो क्या आपका यहाँ आने का मन नहीं करेगा? करेगा ना? तो चलिए आप अपने बैग को पैक कीजिए। गर्मी में ठंडी का एहसास पाना है तो जिस्पा गांव आने का मन बना लीजिए। यहाँ आप पैदल भी भ्रमण कर सकते हैं, यहाँ की खूबसूरती निहार सकते हैं। अगर आपको इसकी खूबसूरती को समझना है तो इस गांव को पैदल ही चलकर देखना होगा। यहाँ यह गांव जो है अपने आप बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोगों की रोजी रोटी क्या है, वो किस तरह से अपना गुजर बसर करते हैं, तो वह भी आप जब यहाँ गांव में घूमेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ का कल्चर और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो आप उनका भाव क्या है यह भी आप पैदल घूमकर ही समझ पाएंगे। आप पहाड़ की चोटी पर बैठकर कहीं खूबसूरती को निहार तो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में जानना है तो आपको पैदल ही आना पड़ेगा। अगर आप इस गांव में आते हैं तो आपको आसपास की खूबसूरत जगहें भी देखनी पड़ेंगी। ज़रूरी नहीं है पड़ेंगी, देख सकते हैं। जिस्पा गांव से 50 किलोमीटर की दूरी पर बारालाचा दर्रा है जो कि समुद्र तल से 4890 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इस दर्रे पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। जब आप इस दर्रे से गुजरेंगे तो आपको चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद ही दिखाई देगा। दोस्तों ये थी जानकारी जिस्पा गांव के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक छोटा और बेहद खूबसूरत गांव है। होप कि आज मेरे द्वारा दी गई जिस्पा गांव की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और भी हिमाचल के बारे में जो जानकारी है मैंने अपने इस चैनल पर दी हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिमाचल के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के कुछ बहुत अच्छे व्लॉग लेकर आऊँगी मैं आपके पास। तो मिलते हैं जल्द ही उन व्लॉग्स में। तब तक के लिए मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला व्लॉगर दीपशिखा आपसे चाहती हूँ इजाज़त। बाय बाय दोस्तों।